नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं, हम में से 90% लोग कभी अपनी असली काबिलियत तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम एक अदृश्य जाल में फंसे होते हैं जिसे कहते हैं माइंड ट्रैप। और सबसे खतरनाक बात, इस जाल को कोई और नहीं, हम खुद बुनते हैं अपने ही दिमाग से। आपने जिंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई अंदर से रोक रहा है, जैसे डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर आपके हर कदम को बांध रहा है। या फिर आप बार बार सोचते हैं, मैं क्यों फंस जाता हूं इन्हीं गलतियों में। तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं टिम ग्रीन की ज़बरदस्त किताब माइंड ट्रैप के बारे में। एक ऐसी किताब जो आपकी सोच की जंजीरों को तोड़ने के लिए लिखी गई है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे हमारा दिमाग खुद हमारे खिलाफ काम करता है, कौन कौन से 7 खतरनाक माइंड ट्रैप्स हमारे जीवन को रोकते हैं, और कैसे हम इन ट्रैप्स से बाहर निकलकर एक क्लियर, कॉन्फिडेंट और पावरफुल माइंडसेट बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक मेंटल डिटॉक्स है, एक मानसिक क्रांति है जिसे सुनने के बाद सोचने का आपका तरीका बदल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर के बाद एक ऐसा सवाल आएगा जो आपकी सोच को झकझोर देगा। और अंतिम चैप्टर में मिलेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। अब कमर कस लीजिए, क्योंकि हम ड्राइव करने वाले हैं अपने ही दिमाग के सबसे गहरे जाल में। वेलकम टू माइंड ट्रैप, और आज हम इससे आज़ाद होने वाले हैं। चैप्टर 1, माइंड ट्रैप क्या है? जब हमारा ही दिमाग हमें धोखा देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हैं? जैसे कि एक शानदार मौका सामने हो लेकिन आप सोचते रह जाएं, कोई निर्णय लेना हो लेकिन आप डर के मारे टाल दें, किसी रिश्ते में बदलाव की ज़रूरत हो लेकिन आप चुप रहें। अब सोचिए, ये कौन कर रहा है? दूसरे लोग, किस्मत, हालात नहीं। ये सब कर रहा है आपका अपना दिमाग, जो आपको लगातार एक मेंटल ट्रैप यानी माइंड ट्रैप में फंसाता जा रहा है। माइंड ट्रैप का मतलब क्या है? टिम ग्रीन बताते हैं कि माइंड ट्रैप कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही मौजूद एक ऐसा मानसिक जाल है जो हमें हमारे ही खिलाफ काम करने पर मजबूर करता है। ये जाल कैसे बनता है? हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। इनमें से ज़्यादातर विचार पुरानी यादों, भविष्य की चिंता और भीतर छिपे डर से जुड़े होते हैं। समय के साथ ही सोचने का एक पैटर्न बन जाता है और हम उसी पैटर्न में बार बार फंसने लगते हैं। यही है माइंड ट्रैप, जहां हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं लेकिन असल में हम वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे होते हैं। जहां हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह प्रोटेक्शन ही हमारी ग्रोथ रोक देता है। दिमाग कैसे फंसता है इस जाल में? टिम ग्रीन बताते हैं कि हमारा दिमाग एवोल्यूशन के दौरान इस तरह विकसित हुआ है कि वह खतरे से बचने को सबसे ज़रूरी मानता है। इसलिए जब भी कोई नई परिस्थिति, बदलाव या रिस्क आता है, दिमाग कहता है, रुको, ये सुरक्षित नहीं है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दिमाग आपको वापस खींचता है। उदाहरण के लिए, आपने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है, लेकिन सुबह अलार्म बजा और दिमाग बोला, थोड़ी और नींद ले लो, थक गए हो। आपने सोचा कि एक वीडियो बनाकर दुनिया को कुछ सिखाना है, लेकिन दिमाग बोला, लोग क्या कहेंगे अगर ट्रोल कर दिया तो, और आप रुक जाते हैं। ये सिर्फ आलस्य नहीं है, ये सिर्फ डर नहीं है, यह माइंड ट्रैप है जो एक क्षण से पहले एक्सक्यूज पैदा कर देता है। माइंड ट्रैप की एक खतरनाक बात, सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह सब बहुत नॉर्मल लगता है। आपको लगेगा, मैं सोच समझ कर फैसला ले रहा हूँ, लेकिन सच यह है कि आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं, और वह भी बड़ी सफाई से। टिम ग्रीन इसे कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस ट्रैप इज द वन यू डोंट इवन नो योर इन। क्या हर इंसान माइंड ट्रैप में फंसता है? जी हाँ, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेस पर्सन हो या कोई प्रोफेशनल, हर कोई कभी ना कभी माइंड ट्रैप का शिकार होता है।
कोई ओवरथिंकिंग में फंसता है, कोई डिसीजन पैरालिसिस में, कोई कंफर्ट जोन में और कोई फियर लूप में। पर अच्छी बात यह है, अगर आप इसे पहचान लें तो आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं। कैसे जाने क्या आप माइंड ट्रैप में फंसे हैं? टीम ग्रीन एक छोटा सा सवाल देते हैं जो आपकी आंखें खोल सकता है। क्या आप बार बार उसी सोच में फंस जाते हैं जिससे कोई नया नतीजा नहीं निकलता? अगर जवाब हाँ है तो आप माइंड ट्रैप में हैं। लेकिन घबराए नहीं, इस किताब का मकसद ही यही है, आपको आपके माइंड के जाल से आज़ाद कराना। अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आप सच में खुद के फैसले ले रहे हैं या आपका दिमाग आपके लिए चुन रहा है, वह भी बिना पूछे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि आप समझें कैसे आपका दिमाग सोचने में गड़बड़ करता है या नहीं। कॉग्निटिव बायसेस क्या होते हैं और यह आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 2 सोचने की गलतियाँ। कॉग्निटिव बायस का जाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही चीज़ को देखकर दो बिल्कुल अलग राय बना सकते हैं? एक इंसान कहता है यह मौका है, वहीं दूसरा कहता है यह खतरा है। अब सवाल उठता है, क्या सच्चाई बदल गई या देखने का नज़रिया? टाइम ग्रीन कहते हैं हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा दिमाग हमें दिखाता है, और इसी दिमागी फिल्टरिंग को कहा जाता है कॉग्निटिव बायस, यानी सोचने की वो गलतियां जो हमें बिना हमारी मर्जी के गलत दिशा में धकेल देती हैं। कॉग्निटिव बायस क्या होता है? कॉग्निटिव बायस वो मानसिक शॉर्टकट है जो हमारा दिमाग जल्दी फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये शॉर्टकट हमें अक्सर गलत नतीजों तक पहुंचा देता है। हम सोचते हैं मैं लॉजिकल हूँ, सोच समझ कर फैसला करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है हम सब बायस्ड हैं और अक्सर हमें इसका पता तक नहीं चलता। टॉप 4 कॉग्निटिव बायसेस जो हमें सबसे ज़्यादा फंसाते हैं। टिम ग्रीन ने उन मानसिक भ्रमों को साफ साफ समझाया है जो हम रोज झेलते हैं। आइए इन्हें उदाहरणों के साथ समझते हैं। कर्मेशन बायस, जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। आपने कभी देखा है, जब हम किसी चीज़ को मान चुके होते हैं तो हम उसी के सपोर्ट में बातें खोजते हैं। उदाहरण, आपको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा तो आप हर जगह वही चीज़ देखेंगे जो इस बात को सच साबित करे, जैसे मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल गया, क्या मुझे पहले भी रिजल्ट खराब आया था। दिमाग सबूत नहीं ढूंढता, वह सिर्फ आपके पुराने यकीन को मजबूत करता है। माइंड ट्रैप। इस बायस की वजह से हम अपनी सोच को अपग्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद को गलत साबित होने का मौका ही नहीं देते। नेगेटिविटी बायस, दिमाग को नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। अगर आपको कोई बोले आप बहुत स्मार्ट हो और आपका चेहरा आज थका थका लग रहा है तो आप किस पर ज़्यादा सोचेंगे? जाहिर है थका हुआ वाली बात। टाइम बताते हैं कि दिमाग का फोकस पॉजिटिव पर नहीं संभावित खतरे पर होता है ताकि वह हमें बचा सके। माइंड ट्रैप। हम जिंदगी की खुशियां देख ही नहीं पाते क्योंकि हम डर और चिंता में फंसे रहते हैं। 3 एंकरिंग बायस। पहली बात को आखिरी सच मान लेना। आपने किसी चीज़ की कीमत सुनी, RS 5000, अब वही चीज़ अगर 3000 रुपये में मिले तो आपको लगेगा सस्ता है, भले ही उसकी असली वैल्यू 3500 रुपये हो। दिमाग ने पहली जानकारी को लंगर एंकर बना लिया और अब वह उसी से तुलना करेगा। माइंड ट्रैप। हम कई बार गलत तुलना में फंसकर फैसले करते हैं और उसका हमें पता भी नहीं चलता। 4 अवेलेबिलिटी हरिस्टिक, जो हाल ही में देखा है वही सच मानना। अगर आपने न्यूज़ में लगातार चोरी, एक्सीडेंट, रेप जैसे केस देखे हैं तो आप मान लेंगे कि दुनिया बहुत खतरनाक है, भले ही आंकड़े कहें कि क्राइम घट रहा है। दिमाग को जो चीज़ जल्दी और बार बार दिखती है वह उसे ही ज़्यादा सच मान लेता है। माइंड ट्रैप। इस बायस की वजह से हम जिंदगी को डर और भ्रम के लेंस से देखने लगते हैं। तो इन बायसेस का असर क्या होता? हम खुद को कम आंकते हैं, गलत फैसले लेते हैं, रिश्तों में गलतफहमी बढ़ती है, अपने सपनों से दूर होते जाते। हैंथिम ग्रीन कहते हैं दी बायसेस आर नॉट आवर फॉल्ट, बट रेकग्नाइजिंग दैम इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इस जाल से बाहर कैसे निकले? क्विक टिप्स। क्या मैं ये बात किसी पुराने यकीन के आधार पर मान रहा हूँ? टू रिवर्स द व्यू। क्या इस स्थिति को किसी और एंगल से भी देखा जा सकता है? 3 सीक कंट्राडिक्शंस। अपने बिलीफ को तोड़ने की कोशिश करें ना कि उसे और मजबूत करने की। 4 राइट इट डाउन। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो बायस साफ दिखने लगता है। अब एक सवाल जो आपका नजरिया हिला सकता है। आप जो सोच रहे हैं वो क्या वाकई आपकी अपनी सोच है या आपके दिमाग में भरे हुए पुराने बायस की प्रोग्रामिंग? अगर आप जानना चाहते हैं कि इन बायसेस की वजह से हम कभी कभी इतना सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। चैप्टर 3, जब सोच ही दुश्मन बन जाए, ओवरथिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस। क्या आपने कभी किसी निर्णय को लेकर इतना ज़्यादा सोचा कि आप पूरी तरह थक गए लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाए? ये वही स्थिति है जिसे कहते हैं ओवरथिंकिंग, और अगर यह ज़्यादा बढ़ जाए तो बन जाता है एनालिसिस पैरालिसिस। टाइम ग्रीन इसे माइंड ट्रैप का सबसे चालाक जाल मानते हैं क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वह सोचकर सही कर रहा है, लेकिन हकीकत में वह बस चक्कर काट रहा होता है। ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार हर एंगल से हर माइक्रो पॉइंट पर सोचते रहना, यहाँ तक कि वो सोच काम करने की जगह डर और थकावट बन जाती है। टिम कहते हैं ओवरथिंकिंग इज़ नॉट इंटेलिजेंस, इट्स फियर इन डिस्गाइज। यानी यह समझदारी नहीं, बस डर का ही एक नया रूप है। एनालिसिस पैरालिसिस। जब सोच सच कर दिमाग ब्लॉक हो जाए, यह उस हालत का नाम है जब आपको कोई फैसला लेना होता है, लेकिन आपके पास इतनी जानकारियां और विकल्प होते हैं कि आप कोई कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। उदाहरण सोचिए, आपको एक बिजनेस शुरू करना है। आपने रिसर्च शुरू की, यूट्यूब पर वीडियो देखे, आर्टिकल्स पढ़े, लोगों से बात की, लेकिन अब आप इतना कुछ जान चुके हैं कि हर रास्ता रिस्की और अधूरा लगने लगा है। नतीजा, आप सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। ओवरथिंकिंग का माइंड ट्रैप कैसे काम करता है? टाइम ग्रीन ने बताया कि ओवरथिंकिंग की जड़ें हमारे अंदर छिपी 3 बड़ी भावनाओं में होती हैं। डर, फियर। अगर मैं गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो यही डर हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है क्योंकि दिमाग चाहता है 100% शटी, लेकिन जिंदगी में 100% सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती। 2 पॉट परफेक्शनिज्म। पूर्णता की चाह। जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता मैं कुछ शुरू नहीं करूंगा। लेकिन टिम बताते हैं परफेक्शनिज्म इज प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्गाइज, यानी यह बस टालने का एक दिखावटी कारण है। ओवर कंट्रोल की आदत। कुछ लोग हर चीज़ का पूरा कंट्रोल चाहते हैं, पर जिंदगी हर दिन बदलती है और कंट्रोल की यह चाह आपको परेशान और थका देती है। ओवरथिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स। टाइम ने चेतावनी दी है कि ओवरथिंकिंग का असर सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। नींद उड़ जाती है, थकावट और लो एनर्जी, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, रिश्तों में दूरी, डिप्रेशन और एंजाइटी। ओवरथिंकिंग से निकलने के प्रैक्टिकल तरीके। एक्शन स्टेप्स। 1 रूल ऑफ 2 मिनट्स। कोई फैसला अगर 2 मिनट में लिया जा सकता है तो तुरंत लीजिए। डिसीजन लेने की आदत बनाए, सोचने की नहीं। 2 एक्शन बीट्स। एंग्जाइटी। सोचते रहने से क्लैरिटी नहीं आती, कदम उठाने से क्लैरिटी आती है। सेट अ थिंकिंग डेडलाइन। खुद से कहिए, मैं इस मुद्दे पर सिर्फ आज शाम 6 बजे तक सोचूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। 4 प्रोग्रेस परफेक्शन। 80% सही काम कर लेना 100% परफेक्ट सोचने से बेहतर है। टीम ग्रीन का पावरफुल कोट, क्लैरिटी कम्स थ्रू एक्शन नॉट थ्रू एंडलेस कंटेम्पलेशन, यानी सोच से नहीं करने से स्पष्टता मिलती है। बोनस टिप, माइंड को शांत कैसे करें? जर्नलिंग करें, अपने विचारों को लिखिए, मेडिटेशन करें ताकि दिमाग विचारों से ऊपर उठे। एक ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करें, बात करने से माइंड डिक्लटर होता है। अब एक सवाल जो आपके भीतर हलचल पैदा कर देगा। अगर आपके सोचने का तरीका ही आपके सपनों का दुश्मन बन गया है तो आप कब तक उसी सोच से उससे बाहर निकलने की उम्मीद रखेंगे?
अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सोच का जाल हमें खुशी, शांति और आत्मसंतोष से दूर क्यों ले जाता है। चैप्टर 4 द हैप्पीनेस इल्यूजन। खुशी का धोखा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि बस यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा? अगर मेरी जिंदगी में यह चीज़ आ जाए तब सुकून होगा। लेकिन जब वह चीज़ मिलती है तो खुशी बस कुछ समय की मेहमान बनकर ही क्यों चली जाती है। टीम ग्रीन इसे कहते हैं द हैप्पीनेस इल्यूजन। खुशी का सबसे बड़ा भ्रम। हम सोचते हैं कि खुशी बाहर है, जबकि वह भीतर छुपी होती है। टाइम बताते हैं कि ज़्यादातर लोग एक गलत मैप के सहारे खुशी ढूंढते हैं। हम मानते हैं कि एक अच्छी जॉब खुशी देगी, पैसा सुकून देगा, बड़ा घर, बड़ी कार संतोष देगा, प्यार में पड़ जाना अधूरी जिंदगी पूरी कर देगा, लेकिन सच्चाई इनमें से कुछ भी स्थायी खुशी नहीं देता। ये सब सिर्फ टेम्पररी हाई है, जैसे शराब या मिठाई का नशा। हेडोनिक ट्रेडमिल दौड़ते रहो। फिर भी वहीं के वहीं टिम ने एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताया। हेडोनिक ट्रेडमिल यानी आप जितनी भी चीज़ें हासिल कर लें, आपका मन फिर भी अगली चीज़ के पीछे भागता रहेगा। उदाहरण के लिए आपको लगता है RS 1 लाख महीने की नौकरी से खुशी मिलेगी, लेकिन जब वह मिलती है तो आप सोचते हैं अब RS 2 लाख चाहिए। फिर RS 2 लाख मिलते हैं तो नया सपना, अब तो खुद का बिजनेस होना चाहिए। खुशी दौड़ती है, आप उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो कभी रुकती नहीं। Why are we addicted to more? टिम कहते हैं यह इल्यूजन इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम खुशी को अचीवमेंट से जोड़ देते हैं, लेकिन अचीवमेंट के बाद दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जो थोड़ी देर बाद कम हो जाता है। सोशल मीडिया ने हमारे मन को बिगाड़ दिया है। दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ देखकर लगता है मेरे पास कुछ कम है। हमने खुद को खुश रहने का लाइसेंस ही नहीं दिया है। जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए हम खुद को खुश रहने की अनुमति नहीं देते। तो फिर असली खुशी क्या है? टिम ग्रीन ने बताया कि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि हर दिन के सफ़र में होती है। यह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होती है। असली खुशी तब आती है जब आप अपने अंदर शांति और संतुलन महसूस करते हैं। आप एक्सेप्टेंस और ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं। आप पर्पसफुली जीते हैं, ना कि सिर्फ सर्वाइवल मोड में। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू रियल हैप्पीनेस। 1 ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह माइंड को स्केसिटी से अबंडेंस की तरफ लाता है। तो कंपैरिजन बंद करें। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। अपने सफ़र पर ध्यान दें, दूसरों से नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में जय। टीम कहते हैं यू कांट बी ट्रूली हैप्पी इफ़ योर माइंड इज स्टक इन द फ्यूचर। 64 सेल्फ वर्थ को चीज़ों से मत जोड़िए। आपका मूल्य आपकी सैलरी, स्टेटस या रिलेशनशिप से तय नहीं होता। टाइम ग्रीन का पावरफुल क्वाट हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड, इट्स क्रिएटेड फ्रॉम विद इन। यानी खुशी कोई गुमशुदा चीज़ नहीं जिसे खोजना हो। ये तो वह ऊर्जा है जो आप हर दिन अपने अंदर से पैदा कर सकते हैं। माइंड ट्रैप ऑफ हैप्पीनेस इल्यूजन। निष्कर्ष। टाइम कहते हैं कि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि खुश होने के लिए कुछ और चाहिए, मैं अभी अधूरा हूँ, पूरा तब होगा जब XYZ मिल जाएगा, तब तक आप कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। खुश रहना कोई इनाम नहीं, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब एक सवाल जो आपके सोचने का तरीका हिला देगा। अगर आज से आपके पास वह सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो क्या आप सच में हमेशा के लिए खुश रहेंगे? अगर इस सवाल ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 5 द ट्रैप ऑफ वैलिडेशन। जब दूसरों की राय बन जाती है हमारी पहचान। क्या आपने कभी कोई फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, या फिर कोई सपना छोड़ दिया क्योंकि सब हंसेंगे अगर फेल हो गए तो? अगर हाँ तो आप भी फंस चुके हैं द ट्रैप ऑफ वैलिडेशन में। टाइम ग्रीन इसे सबसे चुपचाप काम करने वाला माइंड ट्रैप कहते हैं, जो हमारी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा जाता है। बिना शोर किए वैलिडेशन का जाल कैसे काम करता है? वैलिडेशन यानी दूसरों से अप्रूवल, दूसरों से तारीफ, दूसरों से स्वीकृति पाना। टाइम कहते हैं वी डोंट जस्ट वॉन्ट टू बी सीन, वी वॉन्ट टू बी अप्रूव। यानी इंसान को सिर्फ दिखना नहीं है, स्वीकृत होना है।
और यही चाह धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाती है, जहां आप हर काम ये सोचकर करने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वैलिडेशन का प्रभाव। जब हम दूसरों के रिमोट कंट्रोल से चलने लगते हैं। इस जाल के 3 सबसे खतरनाक असर। हम नकली चेहरे पहनने लगते हैं। हम अपने असली विचार, इच्छाएं और व्यक्तित्व को छुपाने लगते हैं। हर जगह परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट अंदर से खोखले हो जाते हैं। हम नो कहने से डरने लगते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कोई नाराज ना हो जाए। नाइस दिखने की कोशिश में हम खुद की बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। टिम कहते हैं एवरी यस यू से टू प्लीज अदर्स इज अ नोट योर ओन सेल्फ। 3. हम दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू ढूंढने लगते हैं। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोस, तारीफ या सराहना ना मिले तो लगता है हम में ही कुछ कमी है। हम भूल जाते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन कभी इंटरनल फुलफिलमेंट नहीं बन सकता। क्यों वैलिडेशन एक इमोशनल ट्रैप है? टाइम बताते हैं कि यह जाल खास तौर पर इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये दिखता नहीं पर जड़ें गहरी होती हैं। ये धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को खा जाता है। आप दूसरों के नज़रिए से खुद को देखने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप वैलिडेशन के भूखे रहेंगे तब तक आप खुद के दुश्मन बने रहेंगे। इस ट्रैप से निकलने का रास्ता रियल सेल्फ वर्थ की और 1 डिफाइन योर ओन स्टैंडर्ड्स। खुद से पूछिए मैं क्या चाहता हूँ। दूसरों की सोच से हटकर मैं कौन हूँ। 2 स्टॉप परफॉर्मिंग, स्टार्ट लिविंग। हर जगह इम्प्रेसिव बनने की जरूरत नहीं। ऑथेंटिक बनिए, जो आप हैं वही दिखाए। 3 से नो विदाउट गिल्ट। अपनी प्रायोरिटीज को इंस दीजिए। ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो नहीं। 4 सोशल मीडिया डिटॉक्स। थोड़ा दूरी बनाए क्योंकि वहां हम अपनी वर्थ दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं। टिम ग्रीन का पावरफुल कोट, व्हेन यू स्टॉप लिविंग फॉर लाइक्स यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। बोनस थॉट, आपकी असली पहचान क्या है? टाइम कहते हैं योर वैल्यू इज नॉट डिसाइडेड बाय हाउ अदर्स सी यू बट हाउ यू सी योर सेल्फ व्हेन नो वन वाचिंग। निष्कर्ष, वैलिडेशन की भूख पहचान की भूख नहीं, आत्मसम्मान की कमी होती है। जब तक हम दूसरों से खुद को प्रमाणित कराना चाहते हैं तब तक हम कभी अंदर से संतुष्ट नहीं हो सकते। अब एक सवाल जो आपको खुद से भिड़ने पर मजबूर कर देगा। अगर इस दुनिया में कोई भी आपकी तारीफ या आलोचना ना करे तो क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? चैप्टर 6 द फियर फीडबैक लूप। डर का चक्रव्यूह। क्या आप जानते हैं कि डर सिर्फ आपके मन में नहीं होता? यह आपके दिमाग और शरीर के बीच एक अदृश्य खेल खेलता है। आप सोचते हैं कि डर आपको रोकने के लिए है, लेकिन क्या होता है जब डर अपने आप को दोहराता रहता है? क्या होता है जब डर आपके भीतर एक चक्र बना लेता है? एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। टाइम ग्रीन इसे कहते हैं द फियर फीडबैक लूप। एक ऐसा चक्र जिसमें हम दूसरे डर को पैदा करते हैं और वह डर फिर और डर को जन्म देता है। फियर फीडबैक लूप डर का आत्मसात करने का तरीका। हम सब जानते हैं कि डर हमारी सुरक्षा का एक हिस्सा है। डर हमें तब महसूस होता है जब हम किसी नई चुनौती का सामना करते हैं। हम किसी अनजानी स्थिति में होते हैं। हमें किसी खतरे का एहसास होता है। लेकिन डर का एक और चेहरा है नेगेटिव फियर लूप। क्या है नेगेटिव फियर लूप? टीम ग्रीन बताते हैं कि यह डर एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। फियर अराइजेस, कोई नई चुनौती सामने आती है तो हम डरते हैं। रिएक्शन टू फियर, डर के कारण हम उस चुनौती से दूर भागने लगते हैं या खुद को उससे बचाने की कोशिश करते हैं। यू रेनफोर्समेंट ऑफ फियर, हमारा बचाव और डर उस स्थिति को और भयावह बना देता है। फियर ग्रोज, जैसे ही हम डर से बचने के लिए और प्रयास करते हैं वह डर बढ़ता जाता है और हमें और भी कमज़ोर बना देता है। 5 लूप कंटिन्यूस, और यह डर का चक्र बिना रुके चलता रहता है। द पैराडॉक्स ऑफ फियर, डर से डरना। टिम कहते हैं सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर का सामना ना करना अक्सर और भी डर पैदा कर देता है। जब हम डर से बचने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ताकत खोने लगते हैं और डर और भी बड़ा हो जाता है।
यह एक ऐसा चक्र है जिसे हम तब तक तोड़ नहीं सकते जब तक हम इसे सीधे ना देखें और इसका सामना ना करें। फियर एंड आवर ब्रेन कैसे हमारा मस्तिष्क डर को एक चक्र बनाता है। टीम ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, डर के संकेतों को बहुत ज़्यादा तेजी से पकड़ता है। ये हिस्सा हमेशा खतरे की पहचान करता है, लेकिन जब ये लगातार किसी भय के संकेतों से घिरा रहता है तो ये भय और बढ़ाता है। मस्तिष्क फिर उसी डर से बचने के फ्लाइट और अधिक प्रतिक्रिया देता है जिससे चक्र और मजबूत होता जाता है। But why does the brain do this? Why does the brain trap us in this loop? इसका कारण है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हमारे दिमाग का मूल उद्देश्य हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन जब डर बिना वजह बढ़ता जाता है तो ये हमारी मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने लगता है। ब्रेकिंग द फियर लूप, डर के चक्र को तोड़ना। टीम ग्रीन ने कुछ पावरफुल टेक्निक्स दिए हैं जिन्हें अपनाकर हम इस फीडबैक लूप को तोड़ सकते हैं। 1. फेसिंग द फियर, डर से भागने की बजाय उसे सीधे सामना करें। जितना आप डर से भागेंगे उतना ही वह बढ़ेगा। फेसिंग योर फियर एक्चुअली डिमिनिशेज इट। 2. रिफ्रेमिंग द फियर, डर को एक चैलेंज की तरह देखिए ना कि थ्रेट की तरह। डर को अपनी ग्रोथ और लर्निंग के अवसर के रूप में स्वीकारें। रिफ्रेम द सिचुएशन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट। थीम, ब्रेक इट डाउन, जब बड़ा डर सामने हो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। स्टार्ट स्मॉल और धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करें। स्मॉल विक्ट्रीज ओवर फियर लीड टू मैसिव सक्सेस। चोर, माइंडफुलनेस एंड डीप ब्रीथिंग, दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करें। इससे आप अपने शरीर को शांत कर सकते हैं और मानसिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। टीम ग्रीन का पावरफुल कोट थी, मोर यू रन फ्रॉम फियर द मोर रन्स आफ्टर यू। द मोमेंट यू स्टॉप रनिंग इट स्टॉप्स चेसिंग यू। बोनस थॉट, फियर एज अ टीचर। टीम कहते हैं कि डर को दुश्मन मानने के बजाय उसे एक टीचर के रूप में स्वीकारें। वो आपको सिखाता है, वेयर यू फियर द मोस्ट, दैट्स वेयर यू नीड टू ग्रो द मोस्ट। निष्कर्ष, फियर फीडबैक लूप, डर का चक्र, आत्मसंवेदनशीलता और बढ़ावा। डर अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये ग्रोथ का संकेत हो सकता है। अगर हम इसे पूरी तरह से अपनी पहचान के हिस्से के रूप में ले लें और हर बार इसे चैलेंज के रूप में देखें तो हम इसके चक्र को तोड़ सकते हैं। अब एक सवाल जो आपको अगले अध्याय के लिए तैयार कर देगा। अगर आपका सबसे बड़ा डर आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाए तो आप उसे क्या सीखने देंगे? चैप्टर से द सेल्फ डाउट स्पाइरल। क्या आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं? जब कोई और हमें रोकता है हम उसे दुश्मन मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं आप खुद तो नहीं? टिम ग्रीन इस अंतिम अध्याय में एक ऐसे मानसिक जाल का पर्दाफाश करते हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सेल्फ डाउट स्पाइरल, आत्मसंदेह का भंवर। क्या है सेल्फ डाउट स्पाइरल? यह एक मानसिक चक्रव्यूह है जिसमें इंसान खुद पर विश्वास खोने लगता है। हर पल जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपके अंदर एक आवाज़ उठती है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मुझे असफलता का डर है। यही विचार सेल्फ डाउट को जन्म देते हैं और फिर शुरू होता है स्पाइरल। 1. नेगेटिव थॉट्स, 2. लो कॉन्फिडेंस, 3. फियर ऑफ फेलियर, चोर इन एक्शन और ओवरथिंकिंग, पार्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, 6. मोर सेल्फ डाउट। यह एक ऐसा चक्र है जो तब तक टूटता नहीं जब तक आप इसे पहचान कर तोड़ने का साहस ना करें। सेल्फ डाउट कैसे हमारे जीवन को सीमित करता है? टीम बताते हैं कि आत्मसंदेह आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। करियर, आप वह नौकरी या बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि आप खुद पर यकीन नहीं करते। रिलेशनशिप्स, आप खुद को दूसरों के काबिल नहीं समझते, इसलिए रिश्तों में दूरी बना लेते हैं। पर्सनल ग्रोथ, आप खुद को चुनौती नहीं देते क्योंकि डरते हैं कि फेल हो जाएंगे।
सेल्फ डाउट के पीछे का साइकोलॉजी टिम कहते हैं कि हमारा दिमाग पुराने अनुभवों और दूसरों की राय से भरा होता है। कोई बचपन में कहता है तू तो कभी कुछ नहीं कर सकता, तो वह बात हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती है और यही बनती है लिमिटिंग बिलीव्स, जो हमें बार बार रोकती है, हर बार गिरने पर कहती है छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। कैसे टूटे सेल्फ डाउट स्पाइरल टीम की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। एक राइटिंग द इनर वॉइस। हर नकारात्मक सोच के जवाब में एक सकारात्मक कथन दोहराइए। मैं कमज़ोर हूँ, मैंने पहले भी किया है, अब भी कर सकता हूँ। टू बिल्ड माइक्रो कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे कार्यों में सफलता हासिल करें, हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास की ईंट बनती है। 3 टेक इम्परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, जो भी है वहीं से शुरू करो। प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन। 4 सराउंड योरसेल्फ वी बिलीवर्स। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें नीचा नहीं ऊंचा उठाएं। टाइम कहते हैं कॉन्फिडेंस इज कंटेज, सो इज डाउट। चूज योर एनवायरमेंट वाइजली। पावरफुल कोट बाय टिम ग्रीन। सेल्फ डाउट इज नॉट ह्यूमिलिटी, इट्स सेल्फ सेफ ड्रेस एस मॉडेस्टी। जीवन के लिए कुछ सुझाव। फाइनल रिफ्लेक्शंस। आपका दिमाग आपका सेवक है, मालिक नहीं। उसे सिखाए कि आप क्या सोचेंगे, ना कि वह आपको चलाए। हर डर हर संदेह ग्रोथ का द्वार हो सकता है, उसे बंद मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। 3 आपका आत्मविश्वास बाहर से नहीं आएगा, ये तब आता है जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं और सच में कदम उठाते हैं। अब आपसे एक आखिरी सवाल और एक निवेदन। अब जब आप ये सब जान चुके हैं, क्या आप अपने विचारों को बदलने और अपने जीवन को नया आकार देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से एक नया निर्णय लीजिए कि अब आप खुद को रोकने नहीं देंगे। अब आप माइंड ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको किस माइंड ट्रैप ने अब तक सबसे ज़्यादा पकड़ा था, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान लाते रहेंगे। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली बार का माइंड अनलॉक मिस ना हो जाए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच में छुपी है, बस उसे आज़ाद करने की देर है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए बदलाव के साथ।